नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं जब सेंटेंसेस के लास्ट में मतलब वाक्य के लास्ट में हुआ, हुए या लगा इस प्रकार का सेंस आता है तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और साथ ही साथ वो कौन से वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, इसके बारे में आप लोग को सब कुछ पता चलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए आप लोग के सामने कुछ एग्जाम्पल है। नाली का पाइप जाम हो गया है, उसकी नाक जाम हो गई है। इन दोनों के लिए एक ही वर्ड का यूज होगा। आप कहेंगे पाइप के लिए भी वही वर्ड यूज होगा और नाक के लिए भी। हाँ, पाइप जाम हो चाहे नाक जाम हो, एक ही वर्ड का यूज होगा। वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है या एडजेक्टिव। इसी प्रकार से देखिए, उसने प्लेट में उबले हुए अंडे देखे। उबले हुए, खुले हुए, खुला हुआ। इसी प्रकार से टूटा हुआ, भरी हुई, लिखा हुआ, टंगी हुई और इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोग बनाना जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने सेंटेंस है, नाली का पाइप जाम हो गया है। तो हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट है नाली, ड्रेन। पाइप इज ब्लॉक्ड। द ड्रेन पाइप इज ब्लॉक्ड। नाली का पाइप जाम हो गया है या जाम है। तो यहां पर ब्लॉक्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करेंगे, लेकिन वो बताऊंगा किस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें कहना हो उसकी नाक जाम हो गई है तो हम इसे बनाएंगे इज नोज इज ब्लॉक्ड। His nose is blocked। उसकी नाक जाम हो गई है। अब वो जाम किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे जुखाम से चाहे किसी प्रकार से। उसकी नाक जाम है या फिर कहें उसकी नाक जाम हो गई है तो हम कहेंगे his nose is blocked। अब देखिए, उसने एक प्लेट में उबले हुए अंडे देखे। उबले हुए अंडे कैसे थे? उबले हुए। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, he saw। He saw boiled eggs in a plate। उसने प्लेट में उबले हुए अंडे देखे। कैसे अंडे थे? बॉइल्ड। बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। अब देखिए, वो उन्हें जल्दी से खाने लगा। तो यहां पर देखिए, खाने लगा, लास्ट में लगा वाला सेंस आ रहा है, मतलब कि कोई काम करने लगना। तो हम यहां पर स्टार्ट का यूज करेंगे। तो खाने लगा, यहां पर पास्ट की बात हो रही है तो हम स्टार्टेड कर देंगे। स्टार्ट का देखिए, जैसे he started। वो करने लगा। क्या करने लगा? जल्दी से खाने। eating them। कैसे? जल्दी से, quickly। he started eating them quickly। वो उन्हें जल्दी से खाने लगा, उन अंडों को, ठीक है। तो यहां पर देखिए, स्टार्टेड के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। याद रखना, जब भी कोई काम करने लगना है तो स्टार्ट को रखते हैं। अगर प्रेजेंट की बात है तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर पास्ट की बात है तो स्टार्टेड कर देंगे, इतना आपको पता है। तो ये पास्ट की बात है, वो उन्हें जल्दी से खाने लगा, ठीक है। ही स्टार्टेड ईटिंग दैम क्विकली। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा। ईटिंग की जगह आप हैविंग भी कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैविंग का यूज भी कर लेते हैं ईटिंग की जगह। देखिए, अब वो अंडे खाते हुए दूसरे कमरे की ओर जाने लगा। फिर से जाने लगा, फिर से पास्ट की बात है, स्टार्टेड का यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। देखिए, वो अंडे खाते हुए दूसरे कमरे की ओर जाने लगा। He started going towards की ओर। He starting going towards another room। ठीक है, यहां तक हो गया। He started going towards another room, मतलब कि वो दूसरे कमरे की ओर जाने लगा। लेकिन वो जाते हुए एक और काम कर रहा था। क्या कर रहा था? अंडे खाने का काम। अंडे खाते हुए ना जा रहा था वो। तो यहां पर लिख देंगे He started going towards another room। while का यूज करेंगे, ठीक है, जब दो काम एक साथ हो।
अंडे भी खा रहा है और कमरे की ओर जा भी रहा है, जाने भी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वाइल के बाद हम फिर से आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ईटिंग, खाने की बात हो रही है, क्या खाने की? एग्स। ठीक है, वाइल ईटिंग एग्स मतलब अंडे खाते हुए। वाइल ईटिंग एग्स, अंडे खाते हुए। यहाँ पर हैविंग कर सकते हैं क्योंकि खाने पीने की बात है। हैविंग, ईटिंग की जगह हैविंग का यूज कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस बन गया, ही स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स अनदर रूम वाइल हैविंग या ईटिंग एग्स, अंडे खाते हुए, और उसने दरवाजा खोला। ठीक है, ये पूरी एक स्टोरी की तरह है। देखिए इसे बनाएंगे, एंड दरवाजा खोला, ही ओपेंड द डोर, एंड ही ओपेंड द डोर, और उसने दरवाजा खोला। उसे कमरे में कुछ खुले हुए डब्बे मिले। खुले हुए डब्बे, ठीक है, डब्बे कैसे थे? खुले हुए, जो खाली पड़े हुए थे। यहां पर खुले हुए और पड़े हुए। देखिए अब, ही फाउंड सम ओपन He found some open boxes. ओपन यहाँ पर खुला हुआ है, मतलब कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खुला हुआ होना। ठीक है, ओपन बॉक्सेस कहाँ पर मिले उसे? इन द रूम में उसे कुछ खुले हुए डब्बे मिले जो खाली पड़े हुए थे। अब यहाँ पर ये जो है, इसके लिए आप विच का यूज कर सकते हैं क्योंकि निर्जीव वस्तु की बात हो रही है। विच वॉज lying empty. He found some open boxes in the room which was lying empty. मतलब कि उसे कमरे में कुछ खुले हुए डब्बे मिले जो खाली पड़े हुए थे, पर एक बक्सा खुला हुआ नहीं था। नेगेटिव है पर के लिए, बट वन बॉक्स वॉज नॉट ओपन। बट वन बॉक्स वॉज नॉट ओपन, मतलब कि एक बक्सा खुला हुआ नहीं था, लेकिन एक बक्सा खुला हुआ नहीं था। उसने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें एक टूटा हुआ पेन था, टूटा हुआ। ही ओपन, यहां सेकंड फॉर्म आएगी, ओपन द बॉक्स। ही ओपन द बॉक्स, उसने बक्सा खोला। ही सॉ कर सकते थे पहली, लेकिन हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही सॉ, ही ओपन द बॉक्स, उसने बक्सा खोला, कोमा लगाया, उसके बाद सॉ, देखा, क्या देखा? की के लिए डैट, उसके बाद देयर वॉज अ पेन इन इट। ठीक है, उसने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें एक टूटा हुआ पेन था। ये यहाँ पर अगर पेन से पहले आता है ना एडजेक्टिव, किसी भी संज्ञा से पहले, ब्रोकन पेन इन इट। ही ओपन द बॉक्स एंड सॉ, एंड लगा भी सकते हैं और देखा, या फिर रहने भी दे सकते हैं। सॉ डैट, देखा कि देयर वॉज अ ब्रोकन पेन इन इट, उसमें एक टूटा हुआ पेन था। उसने देखा कि पेन टूटा हुआ था, लेकिन उसकी रिफिल स्याही से भरी हुई थी। यहाँ पर अब देखिए, भरी हुई, टूटे हुए के लिए ब्रोकन। अब देखिए भरी हुई के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? उसने देखा कि पेन टूटा हुआ था, सबसे पहले ये बनाते हैं, ही सॉ द पेन वॉज ब्रोकन। उसने देखा कि पेन टूटा हुआ था, ही सॉ द पेन वॉज ब्रोकन, बट द रिफिल, सॉरी रिफिल की स्पेलिंग सही कर देते हैं, रिफिल। ठीक है, बट द रिफिल वॉज फुल ऑफ इंक। फुल ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, कि किसी चीज से कोई चीज भरी हुई, तो किस चीज से भरी हुई थी रिफिल? इंक से, स्याही से। ठीक है, उसने देखा कि पेन टूटा हुआ था, लेकिन उसकी रिफिल भरी हुई थी स्याही से, वो भी। ठीक है, स्याही से। He saw the pen was broken. उसने देखा कि पेन टूटा हुआ था, बट लेकिन
द रिफिल वॉज फुल ऑफ इंक। रिफिल पूरी स्याही से भरी हुई थी। उसने वो पेन अपनी जेब में रखा और कमरे से बाहर निकलने लगा। तो हम इसे बनाएंगे ही पुट दैट पेन इन हिज पॉकेट। उसने वो पेन अपनी जेब में रखा, पुट किया अपनी जेब में उस पेन को, और एंड कमरे से बाहर निकलने लगा। कोई काम करने लगना, स्टार्टेड का यूज करेंगे, एंड स्टार्टेड क्योंकि पास्ट की बात है, एंड स्टार्टेड निकलने को लीविंग, लीव होता है लेकिन आईएनजी फॉर्म लगाने है स्टार्ट के बाद, ठीक है। लीविंग द रूम। ही पुट दैट पेन इन हिज पॉकेट। उसने पेन को अपनी जेब में रखा, एंड और स्टार्टेड लीविंग द रूम, और कमरे से बाहर निकलने लगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि फ्रॉम का यूज क्यों नहीं किया गया, कि फ्रॉम द रूम। तो यहाँ पर जब लीविंग जो कि निकलने को बता ही रहा है तो यहाँ फ्रॉम की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो मुड़ा, वो किसी चीज से टकरा गया। जैसे ही वो मुड़ा, जैसे ही के लिए हम कर देते हैं एज ही, मुड़ने के लिए टर्न्ड क्योंकि पास्ट की बात है, टर्न्ड राउंड। एज ही टर्न्ड राउंड, ही वो किसी चीज से टकरा गया। टकराने को हम कह सकते हैं बम्प्ड इनटू समथिंग। बम्प्ड इनटू का एक साथ यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है तो बम्प्ड का यूज किया। अब देखिए, एज ही टर्न्ड राउंड, जैसे ही वो मुड़ा, ही बम्प्ड इनटू समथिंग, वो किसी चीज से टकरा गया। ये सेंटेंस बन गया। उसने देखा कि ये पुराने जमाने की डिब्बा बंद बियर थी। ही सॉ दैट, उसने देखा कि इट वॉज ओल्ड फैशन, पुराने जमाने की, ओल्ड फैशन कैंड बियर। ही सॉ दैट, उसने देखा कि इट वॉज ओल्ड फैशन कैंड बियर, वो पुराने जमाने की डिब्बा बंद बियर थी, पैक बियर थी। उस कैन पर XYZ लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ के लिए रिटर्न का यूज करेंगे। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ था, XYZ was written on that can। XYZ was written, XYZ लिखा हुआ था किस पर, on that can, उस कैन पर XYZ लिखा हुआ था। वो जो बियर थी उस पे XYZ लिखा हुआ था। उसने एक तस्वीर देखी जो दीवार पर टंगी हुई थी, और जो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यूज होगा, ही सॉ अ पिक्चर। डैट का यूज कर सकते हैं जो के लिए, डैट, ही सॉ पिक्चर डैट, जो, उसने एक पिक्चर देखी जो दीवार पर टंगी हुई थी, डैट हंग ऑन द वॉल। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। ही सॉ अ पिक्चर, उसने एक पिक्चर देखी, जो के लिए डैट का यूज किया, हंग का यूज किया टंगी हुई होने के लिए। ठीक है, टंगी हुए के लिए हमने हंग का यूज किया ऑन द वॉल, दीवार पर। वो परेशान हो गया था, इन सब चीजों से वो परेशान हो गया था। तो इसे बना सकते हैं, ही वॉज एजिटेटेड। ठीक है, एजिटेटेड मतलब परेशान होना, ये एडजेक्टिव है। वह उस महल से निकलना चाहता था तो वांटेड का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात है। वांट का वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू, ही वांटेड टू लीव, वो निकलना चाहता था दैट पैलेस। ठीक है, ही वांटेड टू लीव दैट पैलेस, वो उस महल से निकलना चाहता था। वो महल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, फिर से लगा, यहाँ स्टार्टेड का फिर से यूज होगा। ही
स्टार्टेड ट्राइंग, प्रयास कर रहा है ना, प्रयास करने लगा। स्टार्टेड ट्राइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टार्ट के बाद आती है, ठीक है, क्योंकि पास्ट के बाद है स्टार्टेड का यूज किया। स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पैलेस। ही स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द पैलेस, वो महल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा हम किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाते हैं और किस प्रकार से हम उनका हिंदी मतलब समझ सकते हैं। अब बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, वांट, नीड और इसी प्रकार के बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।